दीदी की सह पर आज छिप कर बैठे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, जहां छिपना वो छिप जाओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पाताल में से ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे आपको डालेंगे। 2 दिन के दौरे पर बंगाल पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को साउथ 24 परगना जिले के नामखाना में सभा की। इस दौरान उन्होंने लोगों से सीएम ममता बनर्जी की सरकार उखाड़ फेंकने और भाजपा को मौका देने की अपील करते हुए कहा कि हम बंगाल में परिवर्तन के लिए आए हैं। शाह ने कहा कि राज्य में तृणमूल कांग्रेस का सिंडिकेट काम कर रहा है। यह सिंडिकेट आम लोगों तक केंद्र सरकार की ओर से भेजी जाने वाली मदद नहीं पहुंचने देता। असल लड़ाई भाजपा के बूथ वर्कर्स और टीएमसी के इसी सिंडिकेट के बीच है। इससे पहले शाह ने कोलकाता में भारत सेवाश्रम संघ में पूजा की और इसके बाद गंगा सागर के कपिल मुनि आश्रम गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल से टीएमसी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य बंगाल की स्थिति और बंगाल की जनता में परिवर्तन हो। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा में 130 कार्यकर्ता मारे गए। ममता दीदी तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला है। उसकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। बंगाल में ताकत से कमल खिलेगा। ममता दीदी के गुंडों जहां छिपना है छिप जाएं। पाताल से खोजकर जेल में डालेंगे। ममता के गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है। चुनाव के दिन रोड पर टीएमसी का एक भी गुंडा नहीं दिखाई देगा। निर्भय होकर बंगाल के कल्याण के लिए हमें वोट डालना है। अमित शाह ने कहा कि परिवर्तन की मुट्ठी भींचे, कोलकाता में दीदी तक आवाज़ सुनाई दे। परिवर्तन यात्रा का आरंभ कर रहे हैं क्योंकि वन दुर्गा यहाँ संरक्षण कर रही है। हम यहाँ बंगाल में परिवर्तन करने आए हैं। आज के ही दिन रामकृष्ण परमहंस का जन्मदिन है और चैतन्य महाप्रभु का भी जन्मदिन है। आज परिवर्तन यात्रा 5वां चरण शुरू हो रहा है। 294 विधानसभा क्षेत्रों से परिवर्तन यात्रा गुजरने वाला है। यह नरेंद्र मोदी का संदेश लेकर आने वाली है और टीएमसी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने कहा कि मैं आज तीर्थों के तीर्थ गंगा सागर आया हूँ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है। मैं पश्चिमी छोर में पैदा हुआ जहाँ गंगा गिरती है, वहाँ आप लोगों को संबोधित कर रहा हूँ। परिवर्तन यात्रा बंगाल के हर विधानसभा क्षेत्र में जाएगी, ऐसा अमित शाह ने कहा। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य ममता की सरकार हटाकर हमारी सरकार लाना नहीं, बंगाल की गरीब जनता में परिवर्तन करना है। किसानों की फसल का सही दाम बिचौलियों को नहीं, किसानों को मिले, इसे परिवर्तन कहते हैं। आप त्यौहार अच्छे से मना पाए, इसे परिवर्तन कहते हैं। यहाँ मछुआरों, जंगल में रहने वालों की स्थिति बदले, यह परिवर्तन है। उन्होंने कहा कि मोदी जी को आपने विकास के लिए बैठाया है, पर ममता ये मदद पहुंचने नहीं देती। कर्मचारियों को 7वां वेतनमान नहीं मिल रहा। हमारी सरकार बनाइए, सभी कर्मचारियों को 7वां वेतनमान मिलेगा। बंगाल के सारे शिक्षकों को बताना चाहता हूं कि आपको उचित हक मिले, इसके लिए योजना बनाएंगे। महिलाओं को नौकरियों में 33% आरक्षण मिलेगा। उन्होंने कहा कि ममता दीदी ने कहा था कि हम मत्स्य न्याय लागू करेंगे। आपका सिंडिकेट गरीबों की मछली खा लेता है। इसे सुंदरवन को अलग जिला बनाने की बात कही थी, नहीं हुआ। मोदी जी ने जो पैसा भेजा वो तृणमूल के गुंडे खा गए। बंगाल में जो भ्रष्टाचार हुआ, हमारी सरकार बनी तो भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे। तृणमूल का एक ही नारा है, भतीजे को बढ़ाओ। यहाँ जय श्री राम का नारा लगना चाहिए या नहीं, दीदी को इस पर गुस्सा आ जाता है। यहाँ नारा लगाने से क्या किसी का नुकसान होता है? जय श्री राम का नारा लेकर हम घर घर तक जाने वाले हैं। परिवर्तन यात्रा के समर्थन में खड़े हो जाइए, उसे समर्थन दीजिए। मोदी जी को सोनार बांग्ला बनाने का मौका दीजिए। महानगर मीडिया न्यूज़ के लिए कोलकाता से आकाश राय। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आप ममता से, गुंडों से डरोगे क्या? मैं आपको गारंटी देता हूं, हरदर ये ममता दीदी चाहती है, वो मानती है कि किसी को मार देने से भारतीय जनता पार्टी रुक जाएगी। मैं उनको आज कहने आया हूं कि ममता दीदी, तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला है। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बंगाल की धरती पर ताकत के साथ कमल खिलने वाला है। और जो गुंडे ममता दीदी की सह पर आज छिप कर बैठे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, जहां छिपना वो छिप जाओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पाताल में से ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे आपको डालेंगे। ये तृणमूल कांग्रेस के नेता कहते हैं हम लोगों को वोट नहीं डालने देंगे।
मुझे बताओ भाइयों बहनों, आप डरने वालों में से हो क्या? जरा जोर से बोलो, डरने वालों में से हो क्या? आप ममता से, गुंडों से डरोगे क्या? मैं आपको गारंटी देता हूं, चुनाव के दिन रोड पर टीएमसी का एक भी गुंडा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा मित्रों, एक भी गुंडा दिखाई नहीं पड़ेगा। निर्भय होकर बंगाल के कल्याण के लिए, सोनार बांग्ला की रचना के लिए हमने वोट डालना है मित्रों। बंगाल के विकास के लिए मोदी जी ने ढेर सारे पैसे भेजे, मगर ये सारे पैसे भेंट चढ़ गए दीदी की सिंडिकेट के। मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार थी तब 5 साल में कांग्रेस सरकार ने बंगाल के लिए 1,32,000 करोड़ रुपया भेजा था, 1,32,000 करोड़ रुपया। और नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 साल के अंदर 3,59,000 करोड़ रुपया भेजा है। 3 लाख। ये युवा ताली बजा रहे हैं।